ओम श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य। और भगवान आज हमारा अध्याय चलेगा ज्ञानी का व्यवहार। इससे पिछला अध्याय था जीवन मुक्ति, जो बहुत ही सुंदर था भगवान। और अब चलता है ज्ञानी का व्यवहार, पेज नंबर 206 से। जब व्यवहारासक्त मनुष्य ज्ञान और ज्ञानी की अत्यंत प्रशंसा सुनते हैं, तब ऐसे शंका किया करते हैं कि ज्ञानी पुरुष शरीर के साथ में जगत का व्यवहार किस प्रकार करता होगा। वे अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रकार विचार करते हैं, जब ज्ञानी में किसी प्रकार की कामना अथवा राग द्वेष नहीं, तब व्यवहार का होना असंभव है। राग द्वेष बिना कोई व्यवहार नहीं हो सकता। राग द्वेष रहित कामना बिना जब हमसे नहीं होता, तो ज्ञानी से भी ना होना चाहिए, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और ज्ञानी भी मनुष्य है। यदि ऐसा मान लिया जाए कि ज्ञानी व्यवहार करता ही ना होगा, तो यह भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि जगत में ज्ञानी का व्यवहार भी शास्त्र द्वारा सुनने में आता है। किसी महात्मा सत्पुरुष को देखकर हम बिना जाने ही ज्ञानी कहते हैं। उसके सब व्यवहार हमारे ही समान होते दिखते हैं, तो ज्ञानी किस प्रकार व्यवहार करता होगा, ये प्रश्न है। यदि ऐसा विचारा जाए कि आत्मा का बोध रखते हुए ज्ञानी व्यवहार की चेष्टा करता होगा, तो यह भी नहीं बनता, क्योंकि लक्ष्य एक स्थान पर रहता है। आत्मा और व्यवहार दोनों में चित्त एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए ज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार होता होगा, यह हमारी समझ में नहीं आता। ऐसी शंका की निवृत्ति ज्ञान बिना यथार्थ रीति से नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवहार स्थूल में और स्थूल दृष्टि में होता है, और ज्ञान अंतर में यानी कि साक्षी की दृष्टि में होता है। स्थूल व्यवहार क्रिया रूप है और ज्ञान बोध रूप है। सृष्टि की स्थूल क्रिया अन्य के जानने का विषय है, और बोध आत्मा का होने से अन्य के जानने का विषय नहीं है। इसलिए ज्ञानी का व्यवहार उनकी समझ में नहीं आता। मुमुक्षु ज्ञान के जितने संस्कारों से युक्त होते हैं, उतने प्रमाण में ही अनुमान से ज्ञानी का अंतर्भाव व्यवहार में कैसा होता है, इसका बोध कर सकते हैं। ज्ञानी के व्यवहार भाव को समझने के लिए अज्ञानियों को मुख्य आपत्ति तो यह आती है कि अज्ञानी अपने को शब्द मात्र से भले ही अज्ञानी कहे, परंतु जब वह किसी बात को समझाने का प्रयत्न करता है, तब मैं ज्ञानी हूँ, जानने को समर्थ हूँ, इस भाव से ही प्रयत्न करता है। अज्ञानी का ऐसा किया हुआ प्रयत्न चेष्टा को अज्ञान में न दबकर प्रारब्ध के वेगानुसार करता है। यह दोनों का अंतर है, व्यवहार में अंतर नहीं है। यदि व्यवहार और आकृति में अंतर हो, तो स्थूल दृष्टि वाले अज्ञानी अपने और ज्ञानी के अंतर को जान सके। पशु 4 पैर और 2 सींग वाले होते हैं, मनुष्य 2 हाथ और 2 पैर वाले सींग रहित होते हैं। यदि ऐसा अंतर ज्ञानी और अज्ञानी में हो, तो अज्ञानी समझ सके, परंतु ऐसा नहीं है। भेद तो आंतर निश्चय में है। 2 मनुष्य वस्त्राभूषण पहना कर चुपचाप खड़े कर दिए जाएं, तो बाहर से दोनों एक समान दिखते हैं। उनमें एक मूर्ख हो, दूसरा चतुर हो, तो देखने से यह नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि में अंतर है, स्थूल में नहीं है। इस प्रकार संसार में वर्तमान मूर्ख और चतुर के समान अज्ञानी और ज्ञानी हैं। अज्ञानियों को ज्ञानी का अंतर निश्चय जानना अशक्य है। अज्ञानी व्यावहारिक जगत में है और ज्ञानी व्यावहारिक जगत के साक्षी भाव में है। व्यावहारिक जगत में डूबे हुए को साक्षी भाव समझने में नहीं आता। व्यावहारिक जगत में डूबे हुए को साक्षी भाव समझने में नहीं आता। ज्ञानी का शरीर जगत में है और जगत में वर्तना है, तो भी ज्ञानी ही है, और स्थूलता में बरतता हुआ अज्ञानी ही है।
जैसे स्त्री की पोशाक पहने हुए और स्त्री के समान चेष्टा करने वाले पुरुष को अज्ञानी स्त्री समझता है, इसी प्रकार ज्ञानी के उपाधि रूप शरीर को और प्रारब्ध की चेष्टा को देखता हुआ अज्ञानी भूल के कारणों से अज्ञानी समझता है। तो आज यहीं विराम भवन, इससे आगे कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।